घर में रखी हुई गुल्लक आपको बना देगी करोड़पति। आजकल किसी भी घर में कोई एक छोटा बच्चा हो या फिर बड़ा, हर कोई अपनी जरूरत और अपने आने वाले भविष्य के लिए पैसों को बचा कर रखता है, जिसमें हमारे घर में गुल्लक और तिजोरी का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी को सुकून भरा जीवन जीना है तो उस व्यक्ति के पास एक अच्छा परिवार और अच्छा धन दौलत होनी चाहिए। गुल्लक का सीधा संबंध धन से होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके घर में भी कोई गुल्लक में पैसा जमा करता है या फिर आप ही गुल्लक में पैसा जमा करते हैं तो आपको इसके कुछ नियम जरूर पता होना चाहिए। अगर आप गुल्लक का गलत तरीके से प्रयोग करते हैं तो आपके गुल्लक में कभी भी पैसे नहीं टिकेंगे, बल्कि वह किसी न किसी वजह से खर्च हो जाया करेंगे और आपके गुल्लक में कभी धन नहीं रुकेगा। जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ा काम करने वाला होता है तो वह ज्योतिष और वास्तुशास्त्र का सहारा जरूर लेता है। वास्तुशास्त्र के कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। इसी तरह गुल्लक के लिए भी कुछ छोटे छोटे खास नियम बनाए गए हैं, जिनको अगर आप नजरअंदाज करते हैं तो गुल्लक के साथ साथ आपके घर में भी कभी पैसा नहीं टिकेगा और माता लक्ष्मी आपसे रूठकर आपका घर छोड़कर चली जाएंगी, जिसकी वजह से आपको आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। आजकल सभी अपने आने वाले समय के लिए पैसे जरूर बचाते हैं। घर में छोटे बच्चे तो इसके लिए गुल्लक का सहारा लेते हैं, लेकिन घर के बड़े लोग बैंकों में अपना पैसा जमा करते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार आप बड़े हों या छोटे, आपको अपने लिए घर में एक गुल्लक रखना जरूरी होता है और आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार बताए गए आसान से उपाय को जरूर अपनाना चाहिए। इससे आपका गुल्लक और आपके घर की तिजोरी हमेशा भरी रहेगी। लेकिन वहीं अगर आपकी तिजोरी या फिर आपका गुल्लक का सही तरीके से प्रयोग ना हो या फिर आप इनमें से कुछ छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं तो आपके पैसों की कभी बचत नहीं हो पाएगी और आपके घर में हमेशा धन धान्य की कमी होती रहेगी और आपके घर में कभी भी बरकत नहीं होगी। ऐसे में अगर आप भी गुल्लक में पैसे जमा करते हैं या फिर तिजोरी में तो आपको वास्तुशास्त्र से बताई गई ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इससे आपका गुल्लक और आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी। आपके अमीर बनने के रास्ते खुल जाएंगे और किस्मत चमक जाएगी। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वह आसान उपाय। एक, गलत दिशा में गुल्लक का रखा जाना। अगर आप अपने गुल्लक को गलत दिशा में रख देते हैं तो इससे बहुत सी मुश्किलें भी पैदा हो सकती हैं, जैसे कि गुल्लक में पैसा ना टिकना और पैसों का फिजूल में खर्च होना। अगर आपको भी धन संबंधित परेशानियां आ रही हैं और आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको अपने गुल्लक को हमेशा उत्तर दिशा में रखना चाहिए। उत्तर दिशा को कुबेर देव की दिशा माना जाता है। उत्तर दिशा में मनी प्लांट लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके जीवन में सदैव धन धान्य की बढ़ोतरी होती रहती है। 2, गुल्लक को रखने का आसन। आपको जहां पर भी अपने गुल्लक को रखना है उस जगह पर पहले एक पीले रंग का कोई भी कपड़ा बिछाकर उसके बाद आपको उसके ऊपर अपने गुल्लक को रखना है। ऐसा करने से आपका गुल्लक हमेशा पैसों से भरा रहेगा और आपके घर में बरकत होती रहेगी। पीले रंग के जगह पर आप सुनहरे रंग का यानी कि गोल्डन कलर के कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसे भी वास्तुशास्त्र में गुल्लक के आसन के लिए बड़ा ही शुभ माना गया है। 3. मिट्टी का गुल्लक। आजकल बाजार में कई तरह के गुल्लक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार धन के लिए मिट्टी का गुल्लक सबसे ज्यादा लाभकारी और शुभ माना गया है। मिट्टी का गुल्लक हमारी संस्कृति और परंपराओं में एक मान्यता से जुड़ा हुआ है। मिट्टी के गुल्लक को घर में रखने से घर में हमेशा शांति और खुशी का माहौल बना रहता है। अगर आपने कोई नया गुल्लक लिया है और उसमें आप पैसे डालने जा रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आपको अपने नए गुल्लक में पैसे डालने की शुरुआत शनिवार, रविवार या मंगलवार के दिन से नहीं करनी है। इन 3 दिनों को छोड़कर आप किसी भी दिन से गुल्लक में पैसे डालने की शुरुआत कर सकते हैं। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि मिट्टी का गुल्लक घर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म करने में हमारी मदद करता है। इसलिए प्राचीन काल से ही मिट्टी के गुल्लक का ही इस्तेमाल किया जाता है। 4. वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में धन के देवता कुबेर देवता का वास होता है। इसलिए आपको अपने गुल्लक को या फिर अपने घर की तिजोरी को हमेशा उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए। इन दोनों को उत्तर दिशा में रखने से घर में धन धान्य में बढ़ोतरी होती रहती है और ये चीजें घर में बरकत लाने में भी मदद करती हैं। 5. गुल्लक को घर में रखने के नियम। जब आप गुल्लक को अपने घर में रखते हैं तो एक बात का खास तौर पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने गुल्लक को पश्चिम दिशा में कभी भी नहीं रखना चाहिए। आप गुल्लक को उत्तर दिशा में रखकर इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर रख सकते हैं, लेकिन आपको गुल्लक को पश्चिम दिशा में रखने की भूल कभी भी नहीं करनी चाहिए। वैसे तो ज्यादा शुभ होगा कि गुल्लक का मुख हमेशा पूर्व दिशा में ही हो। 6. पुराने सिक्कों का कलेक्शन। कुछ लोगों को पुराने सिक्कों का कलेक्शन यानी कि उन्हें इकट्ठा करने का बहुत शौक होता है। उन्हें पुराने से पुराने सिक्के अपने पास रखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे में वो लोग उन सिक्कों को अपने बच्चों के गुल्लक में ही रख देते हैं जिसका इस समय चलन नहीं होता है, यानी कि उन सिक्कों को इस समय मान्यता प्राप्त नहीं होती है, वह बहुत पुराने हो चुके होते हैं। तो ऐसे सिक्कों को भूलकर भी गुल्लक में नहीं रखना चाहिए। इससे गुल्लक में रखे धन की हानि होती है। आप चाहें तो अपने गुल्लक में एक छोटा सा चांदी का सिक्का रख सकते हैं। इससे आपका गुल्लक हमेशा धन से भरा रहेगा। 7. गुल्लक में दरारों का आना। अगर कभी भी आपका गुल्लक चटक जाता है यानी कि उसमें दरारें आ गई हैं, तो उसे ऐसे ही बिल्कुल प्रयोग ना करें। इसे तुरंत ठीक करवा लें या फिर एक नया गुल्लक ले आएं। अगर आप अपने पैसों के लिए चटकी हुई या टूटी हुई गुल्लक का इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर में धन हानि होती रहेगी और आपको अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। गुल्लक का सीधा संबंध धन से होता है, इसलिए इसे सही ढंग से और सही स्थान पर रखना बहुत ही आवश्यक होता है। अपनी गुल्लक को आपको कभी भी किसी गंदी चीज के आसपास नहीं रखना चाहिए। ना ही आपको कभी भी गुल्लक को किसी बिजली से चलने वाले उपकरण के आसपास रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके गुल्लक पर बुरा असर पड़ता है और इससे आपके घर की बरकत रुक जाती है, जिससे आपको कई बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसा करने से आपके घर में धन हानि होती रहती है। इसलिए आप अपने गुल्लक को अपनी तिजोरी या
तिजोरी के आसपास ही रखें। इससे आपके गुल्लक के साथ आपकी तिजोरी भी हमेशा धन से भरी रहेगी। दोस्तों, वीडियो में दी गई ये जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।